सपा और कांग्रेस में फंस गई है बात। आखिर ये दोस्ती कैसे बनेगी? जी हां, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच भले ही बातचीत की बात सामने आई हो, लेकिन बावजूद इसके इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा पेच उत्तर प्रदेश को लेकर यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का जो गणित है, सीटों का जो बंटवारा है, वो कैसे संभव किया जा सके। जमीनी हकीकत यानी कि असली जामा सीटों के जो वितरण की बात चल रही है, उसको कैसे फाइनल किया जाए, इसी को लेकर आज दो बड़ी खबर सामने आई। पहली तो ये कि समाजवादी पार्टी ने अपनी नाराजगी जाहिर की, तो फिर कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसने भी सभी को हैरान किया। और दूसरी ये कि अखिलेश यादव ने अपने 5 बड़े नेताओं को नियुक्त कर दिया है, जो कि कांग्रेस के साथ बैठकर अब फैसला लेंगे और सीटों के बंटवारे को लेकर आने वाले वक्त में चीजों को फाइनल करेंगे। तो सबसे पहले उन 5 नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके नाम अखिलेश यादव ने फाइनल किया और उनका ऐलान किया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों कांग्रेस और अखिलेश यादव के बीच की दोस्ती चलते चलते रुक गई है, आगे बढ़ते बढ़ते फंस गई है। सबसे पहले 5 वो नाम, सपा और कांग्रेस में फंस गई बात, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले देखिए पहला नाम। समाजवादी पार्टी ने 5 सदस्यों का पैनल तैयार किया है और इसमें सदस्य नंबर 1 प्रोफेसर राम गोपाल यादव। जी हां, राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा, समाजवादी पार्टी के मास्टरमाइंड जिनको कहा जाता है, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव। और जो समन्वय समिति बनाई गई है, 5 सदस्यों का पैनल बनाया गया है, उसमें राम गोपाल यादव सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दूसरे नंबर में नाम आता है जावेद अली का, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के साथ पहले भी जो भी वार्ताएं हुई हैं उसमें भी वो नजर आते रहे हैं। यानी कि जावेद अली अब सपा और कांग्रेस के बीच जो समन्वय बनना है उसमें अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तीसरा नाम है लालजी वर्मा का। जी हां, विधायक लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव के खासम खास माने जाते हैं। जिस तरह से एक गठबंधन का स्वरूप बनना है, उसमें लालजी वर्मा की भूमिका भी अब महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, उनके साथ लालजी वर्मा की अच्छी बातचीत, अच्छी पकड़ मानी जाती है। नंबर 4 पर संग्राम सिंह यादव। जी हां, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं संग्राम सिंह यादव। उनको अहम भूमिका अखिलेश यादव ने दी है इस गठबंधन को फाइनल करने के लिए। यानी कि जो 5 नेता तय किए गए हैं उसमें संग्राम सिंह यादव का नाम भी शामिल है। और अंतिम नेता उदयवीर सिंह, जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी है। पहले भी जो गठबंधन होते रहे हैं उनमें उदयवीर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पूर्व एमएलसी है वो। और अखिलेश यादव के तमाम जो कार्यक्रम होते रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चाहे विधानसभा चुनावों के दौरान भी रही हो, वो उदयवीर सिंह ने ही निभाई है। तो ये 5 वो नाम है जो कांग्रेस के साथ समन्वय बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर मामला फंसा कहां है, जो इस समन्वय समिति की आवश्यकता पड़ गई है, 5 सदस्यों के नामों की आवश्यकता पड़ गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने पहली बैठक से ही ये साफ कर दिया था कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दे पाएंगे, ना ही अन्य जो सहयोगी होंगे उनके लिए ज्यादा जगह बना पाएंगे, क्योंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में फिलहाल नजर आती है। पिछली मीटिंग में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था और कांग्रेस से वो नाम मांगे थे जिन्हें उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। कांग्रेस ने ये नाम अभी तक समाजवादी पार्टी के सामने नहीं रखे हैं। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 15 सीटें उत्तर प्रदेश में दी जाए और अखिलेश यादव इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अखिलेश यादव का मानना है कि कांग्रेस को जितनी भी सीटें वो देंगे वो सपा के लिए घाटे का सौदा ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस मायावती को इस गठबंधन में लाने की कवायद कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले इस पर नाराजगी जताई, लेकिन फिर हामी भी भर दी, क्योंकि महागठबंधन के जरिए पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा चुका है और अगर इंडिया अलायंस में मायावती आती है तो निश्चित तौर पर इस अलायंस की मजबूती पहले के मुकाबले जिस तरह की स्थिति अभी नजर आ रही है उससे और भी बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब इस विरोध में नहीं है कि मायावती को साथ न लाया जाए, लेकिन कांग्रेस को सीटें देने के मामले में वो अड़े हुए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के तमाम बड़े नेता ये चाहते थे कि कांग्रेस अपनी सूची दे, जिससे कि वो फाइनल कर सकें कि उत्तर प्रदेश में हम आपको कौन से जिताऊ कैंडिडेट के लिए अपने स्थान छोड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये सूची नहीं दी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के एक पेज की ओर से
ट्विटर पर बाकायदा नाराजगी जाहिर की गई। हालांकि इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया गया, लेकिन सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता इस ट्वीट के बाद आमने सामने आ गए। सपा के प्रवक्ता ने कह दिया कि इसमें गलत क्या है, अगर हम आपसे प्रत्याशियों के नाम मांग रहे हैं तो आपको देने में दिक्कत क्यों हो रही है? अगर आप अपने प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे तो फिर किस तरह चुनाव लड़ेंगे? वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम अपने प्रत्याशियों की सूची अभी नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक टिकट फाइनल ही नहीं हुए हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टी के बीच अब कशमकश बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी इसी वजह से 5 सदस्यों का एक पैनल बनाकर सामने आई है ताकि कांग्रेस के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके। अखिलेश यादव का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए उन्हें 5 से 8 सीटें ही दी जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य सहयोगियों को भी बाकी की 12 से 15 सीटों में समेटा जा सकता है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहती है और अखिलेश यादव ने इसको लेकर तस्वीर पहले से भी साफ कर दी थी। पिछली बार महागठबंधन में जिस तरह से सपा ने बसपा को ज्यादा सीट दी थी, खुद एक कम सीट पर अखिलेश यादव लड़े थे, लेकिन इस बार ऐसा कोई बड़ा दिल दिखाने की स्थिति में वो नहीं है और वो चाहते हैं कि भाजपा को टक्कर देने के लिए जो जहां मजबूत है वो वहां से चुनाव लड़े। यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और दूसरे प्रदेशों में जिस तरह अलग क्षेत्रीय दल या फिर कांग्रेस मजबूत है तो वो दल ही उन प्रदेशों में मजबूती के साथ चुनाव लड़े। बहरहाल इन्हीं मुद्दों को लेकर बात अटकी हुई है। अखिलेश यादव ने प्रोफेसर राम गोपाल यादव को अब आगे कर दिया है, यानी कि प्रोफेसर साहब जो भी निर्णय कांग्रेस के साथ बैठकर लेंगे उसे अखिलेश यादव मानने को तैयार है। उनके साथ 4 और नेताओं को जोड़ा गया है जिनके नाम हमने आपको बताए। अब देखना यह होगा कि अगली मीटिंग में जब ये 5 नेता कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के तमाम अलायंस के साथ बैठेंगे तो फिर क्या फैसला सामने आता है।